हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आईपीओ के बारे में जानेंगे। आईपीओ क्या होता है, कितने टाइप्स के आईपीओ होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके शेयर्स इशू करके। और जो शेयर्स उस कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं उससे वो कंपनी भी अपने लिए लोगों से कैपिटल कलेक्ट करती है। और ये जनरल पब्लिक के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे वो इसमें इन्वेस्ट कर पाए और अच्छे रिटर्न्स गेन कर पाए। पहले ये प्राइवेट कंपनी अपने जो इनिशियल इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स या स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें ग्रो करती है। और जब वो एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर लेती है जहाँ पर उसके मैनेजमेंट को लगता है कि अभी वो इतनी स्टेबल है कि वो एससीई यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेशंस हैंडल कर सकती है और लोगों के पैसों से फर्दर ग्रो कर सकती है, तो वो अपना आईपीओ ऑफर करती है। इससे कंपनी की जो स्टेक होल्डरशिप है वो शेयर्स के थ्रू जनरल पब्लिक को ऑफर की जाती है। क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना अच्छा है या बुरा है, चलिए जानते हैं। आईपीओ ये एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की। ये एक अच्छा टाइम होता है कि आप उस कंपनी के मल्टीपल शेयर्स बाय करें अगर आपको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, क्योंकि एक बार वो कंपनी इस्टेब्लिश हो गई तो उसकी शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको उससे प्रॉफिट ही होगा। उसके साथ रिस्क भी आता है और रिवॉर्ड्स भी आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये बिजनेस बहुत चलेगा, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है। इसलिए किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ये दोनों टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश स्टॉक्स जैसे कि आईपीओ ये सेल किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में दो तरीके से स्टॉक सेल किए जाते हैं। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपने स्टॉक्स बैंक को और हेज फंड्स को ऑफर करती है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी अपने शेयर्स कुछ इन्वेस्टर्स को बेच सकती है उस प्राइस पे जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। और सेकेंडरी मार्केट को जनरली स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, जहाँ पर जो प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स अलोकेट हुए हैं वो फिर से नए लोगों को सेल किए जाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड कर सकते हैं। आईपीओस दो तरीके के होते हैं। पहला फिक्स प्राइस ऑफरिंग और दूसरा बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस ऑफरिंग में कंपनी पहले स्टॉक्स की प्राइस डिसाइड करती है और फिर इन्वेस्टर्स या बायर्स उतना अमाउंट पे करते हैं एक डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने के लिए। और बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनी प्राइस बैंड डिसाइड करती है जिसमें मिनिमम प्राइस ये फ्लोर प्राइस होती है और कैप प्राइस ये मैक्सिमम प्राइस होती है और इसी रेंज में बिडिंग की जाती है। ये प्राइस अंडरराइट यानी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को हेल्प करता है आईपीओ अंडरराइट करने में, उनके द्वारा और कंपनी के इन्वेस्टर्स के द्वारा सेट की जाती है। तो आईपीओ की पूरी प्रोसेस क्या होती है? जब कोई प्राइवेट कंपनी पूरी तरीके से कन्विंस हो जाती है कि वो अब पब्लिक कंपनी बनेगी तो वो अपने आईपीओ की प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये पूरी आईपीओ की प्रोसेस सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। पहले वो प्राइवेट कंपनी अंडरराइटर्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स का गाइडेंस लेती है। अगर आईपीओ बहुत बड़ा है तो वो अलग अलग बैंक से भी सर्विस ले सकती है। तो ये बैंक की टीम कंपनी के करंट फाइनेंशियल सिचुएशन स्टडी करती है। एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इस प्राइवेट कंपनी के बीच और अंडरराइटर्स यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बीच साइन किया जाता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि कितना अमाउंट रेज करना है ये सब। उसके बाद कंपनी और अंडरराइटर्स ये साथ में मिलके रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल करते हैं जिसमें डेटा होता है और कंपनी के कुछ बिजनेस प्लान्स होते हैं कि कैसे वो इस आईपीओ से जो फंड रेज होंगे उसे यूज करेगी। अगर ये स्टेटमेंट एससी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है तो वो आगे पास हो जाता है
उसके बाद एक इनिशियल प्रॉस्पेक्टस शेयर किया जाता है उन लोगों को जो आईपीओ की इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें प्राइस होती है पर शेयर की और कुछ बाकी डिटेल्स होती है। आईपीओ पब्लिक होने से पहले कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स पूरे देश में इसकी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद कंपनी के अकॉर्डिंग फिक्स प्राइस आईपीओ या बुक बिल्डिंग आईपीओ जो भी डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से प्राइस और प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। फिक्स प्राइस आईपीओ में शेयर्स की प्राइस फिक्स रहेगी और बुक बिल्डिंग इशू में प्राइस बैंड रहेगा जिसमें इन्वेस्टर्स बिड लगा पाएंगे। और फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने हैं ये डिसाइड किया जाता है और किस स्टॉक एक्सचेंज पर उनको लिस्ट करना है ये भी डिसाइड किया जाता है। फिर किसी प्लान डेट पे प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म्स ये पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन और बोथ। लोग ये फॉर्म्स कुछ बैंक्स या जो ब्रोकर फर्म्स होते हैं वहां से ले सकती है और उसमें डिटेल्स भर के या तो ऑनलाइन सबमिट कर सकती है या चेक में पेमेंट कर सकती है। सेबी ने ये आईपीओ का पीरियड फिक्स किया है जो कि है 5 वर्किंग डेज। उसके बाद स्टेक होल्डर्स और अंडरराइटर्स ये साथ में डिसाइड करते हैं कि किसी इन्वेस्टर को कितने शेयर्स मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो, यानी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको शेयर्स मिलेंगे ही। और अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। और अगर आपने जितने का अप्लाई किया था उतने आपको मिल जाते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से अलोकेट हो जाते हैं उसके बाद स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त? तो पहली चीज़, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करिए। उसका बिजनेस प्लान क्या है और किस रीज़न की वजह से वो पब्लिक हो रही है। उस कंपनी ने जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया है वो आपको देखना चाहिए। ये प्रॉस्पेक्टस आपको सेबी की वेबसाइट से मिल जाता है। उस कंपनी ने पास में कैसे परफॉर्म किया है ये आप देखिए और वो इन फंड्स को कैसे यूज़ करेगी जो उन्होंने आईपीओ से रेज किए हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। आईपीओ में आप 1 या 2 शेयर बाय नहीं कर सकते। आप शेयर्स लॉट्स में ही बाय कर सकते हो, यानी कि लॉट साइज में, जिसमें आपको मिनिमम शेयर्स कंपनी ऑफर करती है और आपको उतने मिनिमम शेयर्स बाय करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी पब्लिक होना चाहती है और उसने लॉट साइज 103 शेयर्स का रखा है, तो क्योंकि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 103 शेयर्स ही बाय करने होंगे, उससे कम आप बाय नहीं कर सकते। और अगर आपको 103 से ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको और एक लॉट बाय करना होगा, तो ऐसे आपके पास 206 शेयर्स हो जाएंगे। आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट से आप सिक्योरिटीज बाय या सेल कर सकते हो। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ आपको अपकमिंग आईपीओस के बारे में पता चलेगा और उसकी डिटेल्स रहेगी। तो आप चित्तौड़गढ़, ये एक पॉपुलर वेबसाइट है, तो इस पे आप देख सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईपीओ क्या होता है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।